प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक सुंदर बेटी थी, जिसका नाम वीरावती था। वह अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। विवाह के बाद एक बार करवा चौथ के अवसर पर वीरावती अपने मायके आई हुई थी। उस दिन उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा। पूरा दिन बीत गया। सुबह से बिना पानी और भोजन के रहने के कारण वीरावती बहुत कमजोर हो गई। शाम होते होते उसकी हालत बिगड़ने लगी। अपने बहन को इस हालत में देखकर उसके भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, हमारी बहन इतनी तकलीफ में है, हम इसे ऐसे नहीं देख सकते। तभी उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक पेड़ के पीछे दीपक जलाया और छलनी की आड़ में उसे इस तरह दिखाया कि वह चांद जैसा लगे। फिर उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल लो। भोली भाली वीरावती ने अपने भाइयों की बात मान ली। उसने चांद समझकर उस रोशनी को देखा और व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला लिया तो उसमें बाल निकल आया, और जैसे ही तीसरा निवाला खाने लगी, उसे खबर मिली कि उसका पति बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया है। ये सुनते ही वीरावती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गई कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने बिना असली चांद देखे व्रत तोड़ दिया था। वह रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। तब उसने निश्चय किया कि वह पूरे वर्ष सच्चे मन से करवा माता की पूजा करेगी और अगला करवा चौथ पूरी विधि से रखेगी। पूरा साल उसने सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की। फिर अगला करवा चौथ आया। इस बार उसने पूरी निष्ठा और नियम के साथ व्रत रखा। उसकी सच्ची भक्ति और प्रेम को देखकर करवा माता प्रसन्न हुई। करवा माता ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके पति को नया जीवन मिला। वीरावती का सुहाग फिर से सुरक्षित हो गया। इसी प्रकार करवा माता की कृपा से वीरावती का सुहाग पुनः सुरक्षित हुआ। जैसे उनका सुहाग अटल रहा, वैसे ही सभी सुहागिनों का सुहाग बना रहे। करवा माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाएं। करवा माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक सुंदर और गुणवान स्त्री थी, जिसका नाम लीला था। लीला अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और हर समय उनकी सुख की कामना करती थी। समय बीतता गया। एक दिन करवा चौथ का पावन पर्व आया। लीला ने भी अन्य सुहागिन स्त्रियों की तरह अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने का निश्चय किया। उसने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ निर्जला व्रत शुरू किया। सुबह से लेकर शाम तक वह बिना अन्न और जल के भगवान का स्मरण करती रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह बहुत कमजोर हो गई। तभी उसकी एक सहेली उसके पास आई। सहेली ने उसकी हालत देखी और कहा, लीला तुम बहुत कमजोर हो गई हो, इतना कठिन व्रत मत रखो, थोड़ा पानी पी लो। लेकिन लीला ने मना कर दिया। उसने कहा, यह व्रत मेरे पति की लंबी उम्र के लिए है। मैं इसे पूरी श्रद्धा और नियम से ही पूरा करूंगी। रात होने लगी। चांद निकलने का समय करीब आया, लेकिन लीला की हालत और खराब होती जा रही थी। तभी उसकी सहेली ने उसे फिर समझाया, और इस बार लीला कमजोर पड़ गई। उसने बिना चांद देखे ही व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उसी समय एक दुखद समाचार मिला। उसके पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। लीला ये सुनकर टूट गई। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोने लगी और भगवान से क्षमा मांगने लगी। फिर उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह अगले वर्ष पूरे नियम और श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखेगी। पूरा साल उसने सच्चे मन से पूजा पाठ किया। अगले वर्ष जब करवा चौथ आया, तो इस बार उसने पूरी निष्ठा, धैर्य और विश्वास के साथ व्रत रखा। वह पूरे दिन भगवान और करवा माता का स्मरण करती रही। रात को जब चांद निकला, तब उसने विधि विधान से पूजा की, चांद को अर्घ्य दिया और अपने पति के हाथों से व्रत खोला। उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप को देखकर करवा माता प्रसन्न हुई। उन्होंने लीला के पति को स्वस्थ कर दिया और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार लीला की सच्ची श्रद्धा और विश्वास से उसका सुहाग सुरक्षित हुआ। जैसे करवा माता ने उसकी रक्षा की, वैसे ही सभी सुहागिनों के सुहाग की रक्षा करें। हर घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। करवा माता की जय।